उम्मीद करता हूं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पर सभी भाई अच्छे होंगे, राजी खुशी होंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर इस समय बादल पहुंच रहे हैं और आज रात्रि के समय, आज 26 मार्च है, बात इस वीडियो में हम 27 मार्च से 4-5 अप्रैल तक करने वाले हैं। तो आज रात्रि में भी कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत आधी तेज हवाएं भी देखने को मिल जाए। और 27 मार्च की सुबह, याद रखें 27 मार्च की सुबह 12 बजते ही 27 मार्च लग जाती है, तो 2 बजे से लगभग 4-5 बजे तक सुबह के समय पश्चिमी भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना ही रहेगी। ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, मौसमी सिस्टम कोई खास ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर अचानक मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होकर रह सकती है। अब चाहे इसमें सहारनपुर हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अन्य कई भाग हैं जहां पर फिर दोपहर या शाम तक ये बादल पहुंचेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मध्य और माफ कीजिएगा पूर्वी भाग है, यहां पर शाम तक बादल पहुंचेंगे। तो कल दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में इन भागों पर थोड़ी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। मौसमी सिस्टम ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो कहीं कहीं पर ये थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। वो बात अलग है कि कुछ जिलों के भागों पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत भागों पर देखने को मिल जाए। तो इस तरह से अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर 27 मार्च में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ और सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन के भागों पर। अब यहाँ पर अलग अलग यानी कि जिलों पर बारिश अलग अलग समय होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बादल रहे, बारिश चलती रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत यहाँ से होगी पश्चिमी भागों से, यहाँ पर इस समय बादल हैं, तो यहाँ से होते हुए फिर धीरे धीरे दोपहर से आगे फिर देर शाम तक लगभग उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और कल यानी कि रात के 12 बजे तक इन भागों पर कहीं कहीं पर, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही, जैसा कि बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली है तो पूरे के पूरे जिले पर ही बारिश नहीं, जिले के कुछ गाँव या शहरों पर ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी पड़ सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह गए या थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलकर रह गई, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, या हो सकता है कुछ भागों पर हल्की फुल्की होकर रह जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर कुछ समय के लिए थोड़ी तेज बारिश भी हो जाए। तो इस तरह से संभावना ही रहेगी, क्योंकि ये है दोस्तों प्री मानसून सीजन, यानी कि ये मानसून का तो कोई सीजन नहीं है, प्री मानसून का सीजन है। तो इसमें अचानक कहीं पर भी बादल बन जाते हैं और वे थोड़ी बहुत बारिश कर देते हैं, क्योंकि हवाओं में है मॉइस्चर, ऊपर से थोड़े से बादल पश्चिम विक्षोभ के आएंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, बंगाल की खाड़ी का भी। तो 2 तरह की हवाओं की सपोर्ट रहेगी, नमीदार हवाएं पहुंचेंगी जिससे मेघ गर्जना भी हो सकती है और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होकर रह सकती है, सिर्फ बादल आकर भी रह सकते हैं, थोड़ी बहुत तेज बारिश भी हो सकती है, लेकिन होगी कहीं कहीं पर, पूरे के पूरे जिले पर नहीं होगी, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में ना होकर कहीं कहीं पर होने की संभावनाएं हैं। और ये मेघ गर्जना की है कि मेघ गर्जना किन किन जिलों पर हो सकती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ के कुछ इलाकों पर, और इसके साथ साथ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और यहाँ पर सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली, अमेठी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर, इन जिलों के कुछ भागों पर मेघ गर्जना भी देखने को मिल सकती है। बाकी जो ये भाग है इन पर मेघ गर्जने की कोई चेतावनी नहीं है। तो ये हो गई 27 मार्च की। 28 मार्च में ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, उत्तर प्रदेश के भागों पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ ही हम बोल सकते हैं, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा मौसम साफ ही रहेगा। नए सिरे से 29 मार्च में फिर बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बनेगी, नए पश्चिम विक्षोभ के कारण।
यहाँ पर 30 मार्च में, ये 29 मार्च की है, और ये 30 मार्च में फिर यहाँ से बारिश बढ़नी शुरू होगी कई भागों पर। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, जालौन, झांसी, महोबा के भागों पर। और इसके साथ साथ ये मेघगर्जना की भी है। और यहाँ पर ये बारिश जो है फिर 31 मार्च में इस तरह से आगे की तरफ, मध्य भागों पर, पूर्वी भागों की तरफ इस तरह से आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो इस तरह से बारिश होने की यहाँ पर दोस्तों संभावनाएं 31 मार्च में है। और 1 अप्रैल में पश्चिमी भागों से सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और इन पूर्वी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी। इसके बाद में फिर 2 अप्रैल, 3 अप्रैल लगभग उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। 4 अप्रैल में फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, फिर पश्चिमी भागों से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। और 5 अप्रैल में के आसपास फिर से मध्य और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा उत्तर प्रदेश भाइयों से, तब तक के लिए नमस्कार।